तो कीमत है विशेषज्ञ की। विशेषज्ञ क्या है? सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति, मान लीजिए आपकी दुकान के बाहर वो पान पराग या माड़ी चंद का गुटखा बिकता है, राष्ट्री बिकता है ना, खाते हैं ना राष्ट्री? कितने लोग खाते हैं? सही सही बताओ। अच्छा, एक आध आदमी हाथ उठा के दिखाओ। दांत तो सबके बोल रहे हैं, दांत कई लोगों के बोलते हैं कि महाराज हम राष्ट्री रोज खाते हैं। अब सामान्य व्यक्ति को दिखता है गुटखा, विशेषज्ञ व्यक्ति को दिखता है गुटखे के अंदर कैंसर। उसकी दृष्टि की सूक्ष्मता बढ़ती है धीरे से। जैसे ही दृष्टि की सूक्ष्मता बढ़ती है तो सामान्य व्यक्ति के लिए सोचिए कि उस पाउच के ऊपर लिखा है गुटखा खाने से कैंसर होता है, उसमें चित्र बना है, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर इसको खाने पे कोई रिएक्शन होता है, दांत में दर्द होता है, कोई मवाद निकलती है, आप जाकर के सीधे डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन हम इतने बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं, तब तो जाकर के गुटखा खाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पैसा है तो गुटखा का पाउच थोड़ा खा लिया। सामान्य व्यक्ति को गुटखा दिखता है, स्वाद दिखता है, विशेषज्ञ व्यक्ति को उसके पीछे का अंतिम परिणाम दिखाई देता है। विशेषज्ञ की कीमत होती है कि वो किसी भी विषय वस्तु का अंतिम परिणाम सबसे पहले पता कर लेता है। गुटखा खाने से पहले सोच लेता है खाएंगे तो अभी कैंसर के लक्षण इसमें से दिखेंगे, हमको गुटखा नहीं खाना। मीठा खाने वाला डायबिटिक है और मीठा खा रहा है तो विशेषज्ञ बता देता, विशेषज्ञ थोड़ा सा भी जान जाता है तो बोल देता भैया इसको खाएंगे, मीठा ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा नहीं खानी है। अंतिम परिणाम की ओर जब तक आपकी दृष्टि नहीं जाती तब तक आपका कोई भी स्तर का ज्ञान बिल्कुल बेकार है। किसी भी स्थिति में रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, संसार में रहिए, साधु बन के रहिए, कोई भी क्रिया करिए, कुछ बोलिए, सबसे पहले उसके अंतिम परिणाम का निश्चय विशेषज्ञ सबसे पहले कर लेता है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। प्रवचन सुन रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा पहले पता कर लो। क्या स्वयं को मॉडिफाई करने के लिए हम यहां पर आए हैं कि महाराज को सिर्फ घूरने के लिए आए हैं? महाराज को देखने तो नहीं आए। आदमी के मन के अंदर जिज्ञासा रहती है इस बात की कि महाराज आप कुछ बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो लाइफ डैमेज हो जाएगी, लाइफ के अंदर जो है जिंदगी थोड़ी खराब ना हो जाए। इसलिए साधु का उपदेश आदमी बार बार सुनता है, और एक दिन दो दिन नहीं, रोज सुनता है, रोज सुनाते हैं। एक दिन हम थक गए सुनाते सुनाते, तो हमने कहा आचार्य सिंह जी से, हमने कहा गुरुदेव रोज आप प्रवचन देते हैं, रोज शाम को महाराज जी लोग क्लास लगाते हैं, जनता जस की ठस, एक पैसा नहीं सुधरती, फिर भी अपन प्रवचन देते रहते हैं, फिर भी इनको बार बार सिखाते रहते हैं, उन्हीं लोगों को बार बार प्रवचन, बार बार प्रवचन, बार बार प्रवचन। और वो प्रवचन सुनने वाले भी कैसे हैं? वे प्रवचन सुनने वाले भी 20 साल से आ रहे हैं। अब सोचो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, हम 20 साल से तुमको प्रवचन सुना रहे, तुम 20 साल से सुन रहे, अब हमारे प्रवचन से तुम नहीं सुधरे, तुम क्या बोलते हो महाराज वो जो 2005 में आप प्रवचन देते थे उसके प्रवचन से आज का प्रवचन आपका बहुत सुधर गया। आदमी क्या ऑब्जर्व करता है? सोचो, हमने प्रवचन दिया था तुमको सुधारने के लिए, तुम हमको ऑब्जर्वेशन करके बोलते हो महाराज आप 2005 में जो पुराना प्रवचन दिया करते थे ना, उससे आपके प्रवचन में काफी निखार आ गया। हमने कहा भैया हमने प्रवचन तुम्हारे निखार के लिए दिया था, तुम प्रवचन सुनकर के हमारे निखार की बात करने लगे। ऐसी तो दुनिया के लोग हैं, ऐसी तो बातें हैं। देखो भैया बार बार ताली मत बजिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जो इतने पे नहीं बैठे हैं वे भी सुन रहे हैं, है ना। लेकिन सोचो हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हम जिस गुरु से उपदेश लेने जाते हैं, हम उपदेश लेते 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 गुरु को भी ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। मतलब विज्ञान की कसौटी में हम आपको कस के बताना चाह रहे थे कुछ, आपने हम ही को कस लिया, और आप तो जहां के थे वहीं रहे, हमारा ऑब्जर्वेशन करने लगे। अब काफी नॉलेज हो गया इनको, बहुत ऊपर उठ गए, बहुत बढ़ गए, बहुत अच्छा विकास कर लिया है। हम बार बार सोचते हैं 20 साल से सोच रहे थे तुम विकास करोगे, तुमने तो विकास करो नहीं, और तुम्हारे विकास के चक्कर में हमारा विकास होगा। ऐसा भी जिंदगी है, ये सब अज्ञता की पहचान है।
कि हमने अंदर से अपने उपयोग को साकार रूप धारण नहीं कराया, जिसका परिणाम रहा 20 साल से बड़े बड़े गुरुओं के प्रवचन सुनने के बाद भी हमने अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं लाया। और सबसे बड़ी बात, जो घर के बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग भी कभी बदलाव नहीं लाए। कैसा बदलाव नहीं लाए कि जब कभी भी आपको अपना घर चलाना हो, उसकी कुछ शर्तें होती हैं बंधु। जिनके घरों में वो शर्तें नहीं चलती हैं, उनके घरों की बर्बादियां आसमान फोड़ करके ऊपर निकल जाती हैं। और इतिहास काली स्याही से लिखा जाता है, जिनके घरों के अंदर हमारे बताए रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं कि अगर आपको अपना घर बहुत अच्छे से चलाना है, अगर आपको अपना जीवन बहुत अच्छे से चलाना है, आपको अपनी फील्ड में मास्टर बनना है, आप किसी भी फील्ड में रहते हो, चाहे आप जज हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे आप कोई बहुत अच्छे वकील हो, चाहे आप अच्छे व्यवसायी हो या सामान्य गृहस्थ हो, घर के बड़े की पहली जवाबदारी बनती है कि उसको व्यसन मुक्त होना चाहिए। घर के बड़े की क्या जवाबदारी है? उसको व्यसन मुक्त होना चाहिए। व्यसन मुक्त क्यों होना चाहिए? घर के बड़े को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो गुटखा खाए, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, शराब पिए, रात्रि भोजन करे, बाहर का खाए, फालतू की चीज़ों को देखे, टीवी ज़्यादा देखे, ज़्यादा लोगों को गाली गलौज करे। बड़े के लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। क्यों महाराज? हम तो समझते थे इतने दिनों बाद बड़े बने हैं, अब तो जो समझ में आएगा वो करेंगे, और आपने बड़ों को और शिकंजा कस दिया। शिकंजा इसीलिए कस दिया बंधुओं कि बड़ा छोटी सी गलती करता है और नीचे वालों का पूरा भविष्य बिगड़ जाता है। विश्वास न हो तो महाराज युधिष्ठिर को देख लीजिए। धर्मराज कहलाते थे, अच्छा धर्म करते थे, उनकी शालीनता, उनकी शांतपना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। एक छोटी सी व्यसन जिंदगी में क्या आ गया, जुआ खेलना भी नहीं चाह रहे थे। ऐसा भी नहीं कि वो जुआ खेलने के लिए अपना मन बना के आए थे, उनको जुआ खेलना भी नहीं था, लेकिन व्यसन के प्रति थोड़ा सा आकर्षण था। और किसी ने कह दिया, अच्छा आप इसलिए जुआ नहीं खेल रहे कि आपको डर है कि आप हार जाएंगे, तो डर है हार जाएंगे, ऐसे शब्द कह करके कई बार आपको भड़का दिया जाता है, और भड़का करके लोग आपको व्यसन के लिए प्रेरित कर देते हैं, और फिर आप व्यसन में लग गए। महाराज युधिष्ठिर को जैसे ही लगा कि अरे ये शकुनी जो है, ये छोटा सा होकर के दूसरे के राज्य से आया है, गांधारी का भाई है, तो अपने आप को क्या समझता है, हमसे ऐसी बात कर ली, चलो खेलते हैं। एक छोटा सा व्यसन घर के बड़े के अंदर क्या आ गया, छोटी सी बात थी, पासे इधर से उधर फेंक रहे थे और पूरी की पूरी राज्य इधर से उधर होता चला जा रहा था। एक छोटे से व्यसन ने पूरे के पूरे राज्य का नाश करा करके, तो ठीक है, द्रौपदी तक को दांव में लगा दिया। व्यसन कितनी खतरनाक चीज है, और उसमें भी खतरनाक चीज ये है कि व्यसन अगर बड़े के सिर पे चढ़ के बोलेगा, घर के बड़े के सिर पे चढ़ के बोलेगा, तो सोचिए घर के छोटे लोगों का क्या होगा। वो छोटी सी गलती का कितना बड़ा परिणाम निकला कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको भोगना पड़ा। जंगल जंगल, गांव गांव, पांव पांव में जाते थे, पर्वत जंगल नदियां सब, ये सब जो है पैरों से लांघते थे, और उसके बाद यहां पर आकर के खड़े हो गए। और उनके लिए तो बहुत अच्छा कहा भी है किसी कवि ने कि बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। कि जब इतना सब सहा उसके बाद निखरे। इतना सब सहा क्यों? क्योंकि एक छोटा सा व्यसन जिंदगी में आ गया। छोटे से व्यसन के आने से महाभारत हो गई। आदमी घर का जो बड़ा है वो व्यसनी ना हो, आपके घर के अंदर हो तो आप सोच लीजिएगा बंधु। जिन भी परिवारों को ऐसा लगता था, इतिहास गवाह है इस बात का, कि चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किसी भी कुल का व्यक्ति हो, परिवार में माता पिता को जन्म होने के साथ ही थोड़ी भी शंका पैदा होती थी कि हमारा बच्चा आगे चल करके फिसल जाएगा। क्योंकि आज तो ज्योतिषियों को आप लोग मानते नहीं हैं, लेकिन उस समय ज्योतिषियों को खूब मानते थे। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि ज्योतिषी के यहाँ चले गए, चला करके दिखा दिया, भैया
ये नक्षत्र है, ये स्थिति थी, ये ग्रह था, हमारा बच्चा मूल में पैदा हुआ है, अष्टमी को पैदा हुआ है, पंचमी को पैदा हुआ है, रात में है, शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में है, अमावस में है, माघ में है, पूस में है, कब है? जोशी को बताया, जोशी ने पूरा पत्र लिख के बता दिया, पत्र लिख के बता दिया। और पत्र लिखने के बाद ही साथ में जोशी ने आपकी राशि के हिसाब से आपका एक नाम भी रख दिया। और पहले वही नाम चला करते थे, जो भी नाम जोशाचार रख देता था, बस उसी जोशाचार के नाम के साथ जो है काम शुरू हो जाता था। अब क्या करें भैया? अब जोशाचार जो है वो तो अपनी जगह, हाँ भैया उसको समझाओ थोड़ा सा, यहां आके बजाएगा तो बहुत अच्छा लगे। बेजोशाचार नाम रख देते थे। क्या सोच के नाम रखते थे कि मान लीजिए जोशाचार को रखा कि ये बच्चे के लग्न नक्षत्र ऐसे हैं कि आगे चल करके भविष्य में बिगड़ सकता है। मैंने परसों भी वो बात कही थी, आज पुनः वो बात कहना चाह रहा हूं। पुनरावृत्ति इसलिए करना चाह रहा हूं कि उस दिन आपने सुनी थी, अब पूरी दुनिया सुनेगी। कि जोशाचार को थोड़ा भी लगता था कि इस बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता है, तो उसका नाम राम के नाम के साथ जोड़ देते थे। किशोर के साथ राम लगा दिया, प्रताप के साथ राम लगा दिया, सिंह के साथ राम लगा दिया, राम किशोर कर दिया, रामचंद्र कर दिया, राम प्रताप कर दिया, रामचरण कर दिया, राम शरण कर दिया, सबके साथ राम 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 जोड़ते चले गए। जोशाचार से पूछा कि दुनिया में इतने सारे नाम थे, राम का नाम क्यों साथ में जोड़ दिया? बोले राम का नाम इसलिए साथ में जोड़ दिया कि इस राम के नाम के कारण ही इसका जीवन बचा रहेगा। राम के नाम पहले जिनके बच्चों के साथ में लगा दिया जाता था, वे बच्चे व्यसन नहीं करते थे। क्यों? माँ बार बार सिखाती थी। मान लो कभी बच्चे को तंबाकू खाते देख लिया, माँ सिखाती थी, सोचो तो राम किशोर, तुम्हारे नाम के साथ राम लगा है और तुम ऐसा करते हो, तुम बीड़ी पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम परस्त्री गमन करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो। तो जिसके साथ भी राम का नाम लगा दिया जाता था, वो कई पापों से तो अपने आप मुक्त हो जाता था। वो एक समय था बंधु। इन बच्चों को बोलो बिल्कुल शांत बैठेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। हाँ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता चला गया। आज किसी भी केस में फंसता है तो राम रहीम फंस जाता है, आज किसी केस में फिर रामपाल फंस जाता है। जितने भी लोगों ने राम का सहारा लेकर के, माँ ने क्या सोच करके तुम्हारे नाम के साथ राम लगाया था, आज हम उस भावनाओं से थोड़ा सा हट गए। और हट क्या गए, इतने हट गए कि सारे पाप के काम जो हैं वो नामधारी लोग करने लगे। जबकि माँ पिता ने कितना सोच समझ के इस बात को सामने रखा था कि तेरे नाम के साथ बेटा राम लगा दिया है, अब कोई पाप मत करियो, नहीं तो तू तो कम बदनाम होएगा, तेरे साथ राम का नाम ज्यादा बदनाम हो जाएगा। उस व्यक्ति को बार बार इस बात की चिंता रहती थी कि माता पिता ने मेरे नाम के साथ राम लगा दिया है, मैं कोई पाप नहीं कर सकता, नहीं तो मुझको राम जी की सौगंध ऊपर से लगती रहेगी। आज धीरे 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 कलयुग का ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि राम का नाम भी ले लिया और काम भी राम का पूरा छोड़ करके रावण का करने पे उतारू हो गए। जितनी आसुरी शक्तियां थी वो सब उस नाम के साथ भी हमने स्वीकार कर ली। लेकिन मैं दुनिया के लोगों को ये बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई राम किशोर, कोई राम प्रताप, कोई राम सिंह, कोई राम ठाकुर, कोई रामचरण, कोई रामायण, कोई आपके अंदर राम शरण आपको कहीं पाप करता मिल जाए, तो आप उसको वहीं पाप करने से रोक दीजिएगा। चला करके आप पास में जाइएगा, बोले कि सुनो रामचरण, तुम्हारा नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है, तुमको अधिकार नहीं है इस तरीके का पाप करने का, या तो अपना नाम बदल लो नहीं तो अपना काम बदल लो, लेकिन राम का नाम हिंदुस्तान के अंदर रह करके तुम इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। कल को तुम किसी चीज में पकड़े जाओगे और लोग कहेंगे कि देखो वो रामचरण को जेल हो गई, राम को जेल हो गई। अरे राम तो जेल से मुक्त कराने वाला नाम था, पाप से मुक्त कराने वाला वो राम का नाम था, जो आपकी माँ जला करके बचपन में इसी रखा कि अपने बच्चे के सहारे हम कितनी बार राम का नाम लेंगे जिससे हमारे पाप कट जाएंगे। और वही राम जो है, राम की कीमत नहीं समझने के कारण जो है पाप करते 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 आज जेलों में 15-15, 20-20 साल के लिए जाकर के बैठ गए। आज
आज के बाद अगर आपको लगे कि आपका बच्चा व्यसनी हो सकता है, या तो आप राम का नाम रखना बंद कर दीजिए, और अगर आपने अपने बच्चे का नाम राम के नाम के ऊपर रख दिया है तो फिर इस बात की जवाबदारी आपकी है कि मैं इस बात का जवाबदार हूँ, माता पिता हूँ, इसका मैंने नाम राम के ऊपर रखा है, इसकी गारंटी हमारी है कि जीवन में ये कभी पाप नहीं करेगा, व्यसन नहीं करेगा। राम की कीमत राम के भक्तों को बनानी पड़ती है। ये कहलाती है विशेषज्ञता। थोड़ा ऊपर उठ करके कि जो घर का बड़ा है वो व्यसनी ना हो, घर का बड़ा जो है वो थोड़ा विलासी भी ना हो। विलासतापूर्ण जीवन क्या है वो देखो, घर की थोड़ी सी बड़ी होने के कारण थोड़ी सी बात ही तो कही थी वैदेही ने। वैदेही मतलब द्रौपदी, उसने इतनी सी बात कह दी बस। सीता का नाम वैदेही था, चलो तो फिर द्रौपदी की बात कर देते हैं। द्रौपदी ने कह दिया अभिमान की भाषा में आकर के, ऐसे ही होता है, अंधे के अंधे होते हैं। थोड़ा गर्व क्या दिखा दिया बड़े आदमी ने, और पूरी महाभारत सामने आपको ला करके खड़ी कर दी। आप सबसे कहना चाहते हैं, छोटे से गांव में आप लोग बैठे हैं, छोटे से गांव में उद्बोधन हो रहा है, और लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि शहरों की जितनी आबो हवा खराब है उतनी आबो हवा यहाँ की खराब नहीं है। यहाँ के लोग भक्त हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, जुड़ते हैं, साथ में रहते हैं। व्यसन की मात्रा भी बहुत कम है, खत्म है ऐसा नहीं, कम है, क्योंकि कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम है। अब व्यसन मुक्त हो जाए, विलास मुक्त हो जाए, फिर अपने परिवार को अगर अपने आप को समझाना है तो आप एक चीज बहुत गौर से सुनेंगे और जानेंगे इस बात को कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर शिक्षा मिले या ना मिले, आपका बच्चा स्कूल में फेल हो जाए चलेगा, लेकिन अगर इन 4 बातों में आपका बच्चा फेल हो गया तो आपका बच्चे को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। सबसे पहले अपने व्यक्ति को अपने आप के विकास के लिए सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम सीखना पड़ता है। स्वयं में नियंत्रण करने की आपकी कितनी क्षमता है, एक बार आप आंख बंद करके बताइए। आप माता पिता के भय से पाप नहीं करते, आप राज में कोई दोष लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, बदनामी होगी, इस चक्कर में पाप नहीं करते। आप अपने पिता के डर से पाप नहीं करते, आप अपने गुरु के डर से पाप नहीं करते। लेकिन जब आपको पाप करने का अवसर मिलता है, अंधेरे में मिलता है, मान लीजिए दुकान में कोई 500 का नोट अचानक दे दिया और उसके आप भूल गए, वो भूल गया, उसने पूछा आपसे क्यों, हम ही ने पूछ लिया कितना पैसा दिया, उसने गलती से बोला 100 का नोट तो दिया, तुमको दिया 500 का, तुरंत तुमने उसमें से 40 रुपए काट करके 60 रुपए उसको वापस कर दिए, 400 अंदर कर दिया। जब मौका मिलता है तुमको पाप करने का, उस समय तुम्हारी मन स्थिति क्या बोलती है? सेल्फ कंट्रोलिंग, स्वयं में नियंत्रण करने की कला अगर आप में नहीं है, आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। शिक्षा स्वयं को कंट्रोल करती है, अपने आप में कंट्रोलिंग सिस्टम अपने आप आता है कि भैया कोई देखे या नहीं देखे, मुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप का फल आज नहीं तो कल उपद करके बाहर निकल करके आता ही है। पानी के तालाब के अंदर कोई किसी भी प्रकार की गंदगी कर दे, छिपेगी कितनी देर? आज नहीं तो कल धीरे से ऊपर आती है। आप बंद कमरे में भी कोई अपराध करके देखिएगा कभी, आपको लगता है कि बंद कमरे का अपराध दुनिया में किसी ने नहीं देखा, तो भी वहां पर केवली भगवान सर्वज्ञ जो होते हैं वो आपके बंद कमरे का अपराध देखते हैं। और आज नहीं तो कल छिपा हुआ पाप जब छप करके सामने आता है, तब आदमी को बार बार गुरुओं के पास जाकर के वो पूछता है, महाराज हमने ऐसा क्या करो तो हमारे घर के अंदर इतनी विपत्ति आ रही है। हम तुमसे पूछो वो चाहते हैं कि भैया घर के अंदर जब छुप के पाप कर रहे थे तब पूछी महाराज से कि महाराज हमने आज छुप के पाप कर दो है, ये को कछु बुरो परिणाम तो ना निकल है? तब तो कछु नहीं, तब तो बहुत जो चाहते थे वो सब कर लिया। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि किसी का पाप देखो मत, लेकिन छुप करके भी पाप करोगे आज नहीं तो कल, जैसे उस पाप की आबादा काल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब वो बाहर आएगा तब आपको निरंतर पीड़ा देगा। छप करके जब भी छुपा हुआ पाप बाहर आता है बंधु, निश्चित लोगों को पीड़ा देता है।
सबसे पहली बात सीखो दुनिया में रहना है तो सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम। पाप करने का मौका तो मिला, लेकिन हमने पाप किया नहीं। सामने वाले ने कोई चीज रख दी, लो पी लो, कोई नहीं देख रहा है। पाप करने का मौका तो मिला, लेकिन हमने पाप किया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा उस स्तर की हुई है कि हमने अपने आप को सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम में ढाल दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 बड़े बड़े पाप जैन दर्शन में माने गए। और कुछ पाप ऐसे भी होते हैं बंधुओं, वो पाप कैसे हैं कि जिसको समाज स्वीकार कर लेता है। जिन पापों को समाज ने स्वीकार नहीं किया, वे बड़े बड़े पाप तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन पापों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, उन पाप को छोड़ने की ताकत आपके पास है। आपके पास किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? समाज ने स्वीकार नहीं किया। जैन समाज के लोग हत्या नहीं करते, मर्डर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो हम हत्या तो नहीं कर सकते किसी की, लेकिन छोटे छोटे पाप जो समाज ने स्वीकार कर लिए हैं वो हम सब करते हैं। ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो समाज ने स्वीकार कर लिए हैं, एक बार लिस्ट बना के देखिएगा। आचार्यों ने कहा था रात्रि भोजन करना पाप है ना। पहले के समय में कोई पूछता था साधु बच्चे से, श्रावक से, किसी भी व्यक्ति से, क्यों रात्रि भोजन करते हो? तो उसका सिर नीचे हो जाता था। हाँ महाराज जी करते हैं। गलती हो जाती महाराज जी, नहीं हो पाता, करना पड़ता है। आज समाज को स्वीकारोक्ति मिल गई रात्रि भोजन की। अब आदमी ये नहीं बोलता कि महाराज करते हैं। हम पूछें अगर आपसे रात्रि भोजन करते हो तो बोलते अरे महाराज आज कौन नहीं करता। आप क्या पूछते हैं? आप ये नहीं बोलते आप कि हम नहीं करते, कि हमसे गलती हो जाती। आज आप ये बोलते हैं कि आज कौन रात्रि भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रात्रि भोजन पाप है, इस बात को आपकी पूरी समाज में स्वीकारोक्ति मिल गई है। जिस पाप को समाज स्वीकार कर लेता है, उस पाप को करने की धीरे धीरे दायरा आदमी का बड़ा होता चला जाता है। ऐसे कितने दायरे आपने धीरे धीरे बड़े कर लिए हैं, आप सोचिए। एक समय था, बुजुर्ग लोग अगर हमारी बात को समझते हो या जानते हो तो, अगर मान लो कोई ऐसे वैसे लोग आ जाते थे आपके घर के अंदर, तो उनके लिए चीनी मिट्टी की प्लेट मिलती थी। आपके यहां मिलती थी? नहीं, उनका गिलास, उनकी प्लेट बाहर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा वैसा खाते हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं, ऐसे वैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, और लेकिन उनके हमारे घर के अंदर संबंध बन गए। घर के अंदर उनको बुलाना पड़ा तो उनकी प्लेट चीनी मिट्टी की अलग रहती थी, उनकी कांच की गिलास रखी रहती थी। कांच की गिलास में कप बसी उनकी अलग रहती थी, वो उसी में पानी पीते थे। आज हमने स्वीकार कर लिया। आज हम ऐसे वैसे काम करने वालों के ठेलों में जाकर के खुद ही खड़े हो जाते हैं। बोले भैया तू हमारे घर के अंदर आके चीनी मिट्टी में खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन हम तेरे यहाँ आकर के दोना पत्तल में जरूर खाएंगे। तो हमने क्या किया? स्वीकार कर लिया। सामाजिक स्वीकृति मिल गई। किसी भी निंद कुल के व्यक्ति के घर के अंदर भोजन करने की आपने सामाजिक स्वीकृति ले ली। कोई जो ऐसे वैसे काम करता है, वो व्यक्ति आपके घर के अंदर चौके में आकर के रोटी बेले और बना के बढ़िया खिला दे, तो आप खाएंगे? अरे महाराज वो तो ऐसे गंदे काम करता था और हमारे घर के अंदर चौके में घुस के हमारे घर का आटा छू गया। आहा, बड़े धर्मात्मा हो गए तुम लोग, हैं? हमारे घर का आटा छू के तो हमने पूरा आटा का डिब्बा उठा करके दान में दे दो। हमने कहा जो आटा हम नहीं खा सके उन्हें छू दो है। ऐसा कह करके आपने घर के अंदर, वो व्यक्ति आकर के आपके घर के अंदर भोजन बना दिया, एक रोटी सेंक दी, तो आपने अपने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया, गंगा जल छिड़क दिया। ऐसे है? और उसी व्यक्ति के घर में अंदर जा करके, अरे नहीं महाराज कैसी बात करत, जब हम घर के अंदर घुस भी नहीं दिए, हम उनके घर के अंदर जाकर के कहाँ है खाक, उनके कहाँ है ही क्या। ये बात भी अच्छी है। आप ऐसे वैसे निंद कुल के लोग जो होते हैं, उनको अपने घर के अंदर बुला करके भोजन नहीं कराते, घर के अंदर काम में नहीं रखते, उनके घर के अंदर जाकर के खाते भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे वैसे दोनों लोग मिल करके होटल में जाकर के खड़े हो जाते हैं। वो ही ऐसे वैसे काम करने वाले लोग भी जो फालतू की चीजें बनाते हैं, काटते हैं, उसका भक्षण करते हैं, वे वैसे ही गिरे हुए लोग उठ करके बड़ी बड़ी होटलों में जा करके
आपके लिए बढ़िया तंदूर बना देते हैं, आपके यहाँ चटनी सब्जी बना देते हैं, आपके यहाँ अच्छी शाही पनीर बना देते हैं, लगाते हैं एक नान बढ़िया बेहतरीन निकाल करके आपको रख देते हैं, और हम अपने आप को शुद्ध गोत्रीय कहने वाले लोग हैं, बड़े उच्च कुल के हैं हम तो भैया, हमारे कुल को कहबो ही का है। ये उच्च कुल के लोग उनके हाथों की होटल की खा करके चुपचाप चले आते हैं। ये क्या हो गया? था तो ये पाप बाहर खाना। हमको याद है हम छोटे से थे, माँ अपने मायके जाती थी, मायके में कभी कभार पूरी परचेजिंग करते करते मान लो शाम हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है, तो एक कचौड़ी खाने के लिए मान लो किसी ठेले में खड़ी हो गई, तो घूंघट थोड़ा लंबा कर लेती थी। क्यों लंबा कर लेती थी? भैया अपन जैन हैं, कोई ने देख लिया कि ठेला में खड़े होकर के कचौड़ी खा रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। ऐसी भावना होती थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसे विचार थे संस्कृति के कि आदमी ठेले के ऊपर खड़ा होकर के कचौड़ी खाने में पाप समझता था, अपने आप को अपराधी समझता था। लेकिन धीरे 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 इस बात को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। सामाजिक स्वीकृति धीरे धीरे क्यों मिल गई? ये ठेले लगते उनके लिए थे जिनके घर के अंदर की भोजन व्यवस्था नहीं थी, जिनके अंदर के घर के अंदर सामर्थ्य नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा ठेला लगा दिया कि भैया तेरे घर के अंदर महिला काम नहीं करती है, बच्ची नहीं है, माँ बहनें नहीं है, तेरे यहाँ दरिद्रता है, तो तू बाजार में बना बनाया खा लेगा। लेकिन आज सामाजिक स्वीकृति इस बात की मिल गई कि अगर हम सैटरडे संडे के दिन अगर हम अपनी वाइफ को लेकर के होटल में नहीं जाते हैं तो हम बैकबर्ड कहलाते हैं। अरे इनके यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये तो 7 दिन 365 दिन घर ही को खाना खाते हैं। क्या हो गया? इस पाप को आपने सामाजिक स्वीकृति दे दी। जिस पाप को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है उस पाप से आप कभी बच नहीं सकते। आप अनुभव करिएगा बंधु कि आप ऐसे वैसे कुल के लोगों के घर के अंदर जाके खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहाँ छोटे से कमरे में उसी के घर के अंदर बाहर क्या पल रहा है, क्या बह रहा है, क्या नाली नर्दा बह रहा है? और वही व्यक्ति होटलों में जाकर के आपके लिए आटे की रोटी बनाता है और उसी आटे की रोटी में पता नहीं क्या मिलाता है, कैसे मिलाता है, क्या नहीं करता है। आपने चुपचाप उठाई, गरम गरम उठाई और सीधे खा ली, और हमने उसको सामाजिक स्वीकृति दे दी। सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम आपको अपने दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा कि आपको कोई रोकने नहीं आएगा, क्योंकि आज आप बड़े आदमी हो गए। आज हम प्रगतिवादी देश में रह रहे हैं जहां पर किसी भी पाप करने वाले व्यक्ति को रोकने पर रोकने वाला पापी माना जाता है। पाप को कोई बुराई नहीं होती है, रोकने वाले की बुराई होती है। इस बात को लेकर के कि तुम रोकने वाले होते कौन हो, तुमको अधिकार किसने दिया, क्यों रोक दिया तो क्या हुआ? बोले नहीं, हम बहुत प्रगतिशील हैं, जब तक इस तरीके की प्रगति नहीं करेंगे तब तक हम कैसे विकसित माने जाएंगे। तो क्या ये घर के अंदर का शुद्ध भोजन छोड़ करके और उन नाली नर्दों के ऊपर खड़े हुए ठेलों में आप जब फुल्की, कचौड़ी, चाट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डोसा और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उस समय क्या आपका धर्म सुरक्षित रहता है? पूछना चाहते हैं। चाहे वो कोई जैन हो, चाहे वो कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, हम सबसे पूछना चाहते हैं। अगर आपने सुबह सुबह महाशिव का अभिषेक किया है, आपने पंचामृत ऊपर लेकर के आए हैं और आप अपने आप को शुद्ध गोत्री मानते हैं, फिर आप कैसे किसी नीच कुल के हाथ के व्यक्ति का भोजन अपने पेट में डाल सकते हैं? किसने अधिकार दिया था आपको? लेकिन इस पाप को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। जैसे ही पाप को सामाजिक स्वीकृति मिली, आदमी धीरे से विस्तारवादी हो गया, और जैसे विस्तारवादी हुआ वैसे नाना प्रकार के रोग फैलने लगे, नाना प्रकार की विसंगतियां फैलने लगी। पिता शुद्ध उबला पानी पीता है छान करके, बच्चे को बड़ी मेहनत करा करके, पंडिताई करा करके अच्छी स्कूल में पढ़ाया, बीए एमबीए कराने के लिए उसको बाहर भेजा, बाहर भेज करके सामने वाले को तैयार किया। शादी का टाइम आया तो बच्चा पिता से कहता है, बच्चा पिता से क्या कहता है? पापा जी आपका टाइम गया, आपका टाइम कुछ और था, जब नीचे बैठ करके पंगत हुआ करती थी, थाली में भोजन परोसा जाता था,
जब आपका टाइम गया, जब जेवनार हुआ करती थी, खिचड़ी की रस्म हुआ करती थी, आज हमारे यहाँ जब तक किसी भी शादी विवाह में एक कॉकटेल पार्टी नहीं होती है, बियर पार्टी नहीं होती है, तब तक हमारा तो नहीं चलेगा। आप अपना देख लो। शर्म की बात आनी चाहिए कि तुम्हारा पिता छना पानी उबला पीता है और तुम उन्हीं पिता की वंशज होकर के, संतान होकर के तुम इतने बिगड़ गए कि तुम दारू पीने के लिए अपने पिता से बोल रहे हो कि हमारी शादी में जब तक एक काउंटर नहीं बनेगा बियर का, तब तक हमारी शादी नहीं होगी। क्या हुआ? शराब को हमने सामाजिक स्वीकृति दे दी। जैसे हमने किसी चीज को सामाजिक स्वीकृति दी, आज हम खुल के नहीं करें तो छुप के करते हैं, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो किसी और कास्ट के लोग हो। ये जितने भी संपन्न लोग हुआ करते हैं बंधु, ये अगर इनके खुल के करने की सामर्थ्य नहीं होती है तो ये पैसा दे देते हैं, ये भैया ये 25,000 पकड़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब उनके चक्कर में 3-3, 4-4 कैरेट बियर के बॉटल्स आ जाती हैं, पैक्स आ जाते हैं, एक कमरे में छोटी सी एक पार्टी हो जाती है, इशारों इशारों में बात हो जाती है। क्यों? जुगाड़ है कि नहीं है? सामने वाला बता देता है धीरे से, हंसो नहीं, सुनो बात को गंभीरता से लो इस बात को। धीरे से पूछता है, क्यों कुछ है? हाँ वो 13 नंबर, हाँ ठीक हो गया। 13 नंबर में गए तो अंदर गया, चुपचाप आदमी ने उठाया, 2 पैक 4 पैक 6 पैक लिए और लौट करके वापस आ गया। क्यों? हमारे सामने रखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इशारों इशारों में हमने अपनी पूरी सोसाइटी में उस शराब को, जिसको जैन दर्शन में वर्ज्य माना गया है, हिंसात्मक चीजों के साथ उत्पन्न माना गया है, उसको आपने स्वीकृति दे दी। आज स्वीकृति दे दी, आप अपनी शादी में तो कराने लगे। आप जब नया कोई मकान बनाता है व्यक्ति, तो उसमें एक छोटा सा बियर बार का काउंटर बनाने लगा। बोले पूरे घर बनाना, अगर लेविस घर में अगर बियर बार का काउंटर ना मिला तो फिर हम ऊंचे घराने के कैसे कहलाएंगे? ये रामचंद्र जी का घराना है? किसका घराना है ये सुरा क्या असुरों का काम था कि हम लोगों का? हमने स्वीकार कर लिया, धीरे से अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर लिया। बंधु, जिन पापों को सामाजिक स्वीकृतियां मिल जाती हैं, उस पाप से बचने की कोशिश करिए। और आज तक जो आपने जीवन में पाप नहीं किया है, आज संकल्प ले लीजिए कि ये पाप है, हम आज के बाद जीवन में आज तक किया नहीं है, आगे नहीं करेंगे। प्रवचन का उद्देश्य है आपके जीवन की धारा को थोड़ा सा सीधा करना और व्यवस्थित करना। प्रवचन का उपदेश, कथा का उपदेश सिर्फ इसलिए है कि आप पाप से मुक्त होकर के थोड़ा अपना ऊर्ध्वगामी विकास कर सकें, अपनी स्थिति में थोड़ा सा विशेषज्ञ बन सकें, सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम सीखें। हमने कहा 4 चीजें अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज थी इस बात को लेकर के कि आप अपने घर के अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम लाइए। जिन पापों को सामाजिक मान्यताएं मिल गई हैं, उन पापों का सामाजिक रूप से एक बार बैठ करके चिंतन करिए। सोचिए कि इस सामाजिक पाप के कारण हमारे घर की कितनी सारी बेटियां बिना कहे दूसरे के घरों में जा करके बैठ गई। जब उच्च कुल की व्यक्ति, कोई यहाँ की बेटी किसी सामान्य व्यक्ति या नीचे रहने वाले लोगों के साथ भागती है, उस व्यक्ति को, बाप को, माँ को चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज हमने इसको सामाजिक स्वीकृति दे दी। आज अगर हमारी बच्ची किसी पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है, कोई पंजाबी अगर किसी और के साथ शादी करना चाहता है, कोई हिंदू किसी और के साथ शादी करना चाहता है, कोई नीचे कुल का व्यक्ति ऊपर कुल के साथ शादी करना चाहता है, और अगर हमारे घर के अंदर पैसा है तो फिर हम क्या करते हैं? लव कम अरेंज कर देते हैं। ऑटोमेटिकली गोत्र की शुद्धि की बात हमारे दिमाग से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमने आज इसको सामाजिक मान्यता दे दी है। अब सामाजिक मान्यता देने का इतना अच्छा परिणाम निकल गया आपके साथ कि अब आप कोई भी चीज को अरेंज करने लगे। पहले बाइकाट हो जाता था, भैया उनके घर की बिटिया अपनों कुल छोड़ करके दूसरे कहां शादी कर रही है, तो भैया हम तो उनके कहां रोटी खावे ना जाए, हम उनकी शादी में शामिल नहीं होंगे। हमारा शामिल नहीं होना ही तुम्हारे इस निर्णय का विरोध दर्ज कराता था। आज क्या है? अरे दुनिया भर में तो हो रहा है, वही बात हुई ना, सब तो कर रहे हैं, कौन नहीं करता? आज कौन नहीं करता की बात को खड़ी हो गई। तो आज दुनिया भर के लोग जाकर के अरेंज मैरिज करते हैं, लव कम अरेंज। लड़की MBA पढ़ने गई थी, साइड इफेक्ट में किसी और चीज को लेकर के आ गई। अभी 5 साल पहले की बात है, जैन समाज की 80 बेटियां
सत्यम इन्फोसिस कंपनी में काम करती थी, पूना इधर उधर रहने वाली बेटियां। इस कंपनी ने पैकेज दे दिया, यहां पर मिलते थे आपको 40,000 रुपए, सामने उसने सीधे डबल पेयर पैकेज निकाला। अमेरिका में जॉब मिलेगा, 2 लोगों को एक साथ मिलेगा, हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे तो उनको अपने आप को जीवन जीने में थोड़ी और सहूलियत रहेगी। इन पढ़े लिखे लोगों ने 80 बेटियों ने सामान्य से भी गए बीते कुलों के साथ शादी करके और अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए। क्यों? पैकेज महाराज बड़ा काम करता है। आप सोचो कितनी कैसी विकृत मानसिकता है कि धन के चक्कर में संस्कार और संस्कृति वो कहां बह रही है कुछ पता ही नहीं है। और उसके पीछे के कारण थे कि आपने शिक्षा तो अपने बच्चे को खूब दी, लेकिन सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं सिखाया। सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप करिए और उसको टेस्ट करिए। अपने बच्चे के अंदर का जो भय है वो हमेशा बचा करके रखिए। भय से भी 1000 बार रक्षा होती है। आचार्य समंत गोस्वामी है, उन्होंने अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस बात को लिखा कि भगवान भयादकारे शिवनः प्रवर्तते यहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषवित कथम सुखे संसजती चाब्रवीत। कि भगवान आप खुद बताइए कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो भय के कारण पाप नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान होता है वे पाप फिर कैसे कर सकते हैं कि हमको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा ज्ञान, हमारे अंदर ऐसा नॉलेज डेवलप हो गया है, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट अपने आप बन गई है कि हम जानकार व्यक्ति उपज के कैसे पाप कर सकता है। लेकिन आपने अपने बच्चे को कभी भी सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए डेवलप करने के लिए उसको टाइम ही नहीं दिया। बच्चे के अंदर का भय मर गया। और गुरुदेव इतनी अच्छी बात कहते हैं, आचार्य श्री जी ने एक बार हम लोगों से कहा था कि जिस चीज से भय लगे उस चीज से जीवन में कभी प्रेम मत करना। क्या पाप से भय लगता है? पाप से कभी प्रेम मत करना, क्योंकि पाप से अगर तुमने प्रेम कर लिया, जिस चीज से भय लगता है कि ये हिंसा करने से भय हो जाएगा, अब हिंसा से कभी प्रेम मत करना, लेकिन हमने हिंसा से प्रेम कर लिया। हमने छोटी छोटी हिंसाओं को मान्यता दे दी। अनछने पानी पीने हमने सीख लिया, हमने रात्रि भोजन करना सीख लिया, हमने दारू पीना सीख ली, हमने जो है बाजार का खाना सीख लिया। ये क्या थी? सामाजिक मान्यता जिन जिन चीजों को मिलती चली गई हमारी लाइफ स्टाइल में वो धीरे धीरे शामिल होते चले गए। ये सब पाप है, लेकिन हमने सामाजिक मान्यता सामूहिक रूप से एक साथ कहा चलेगा 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 चलेगा। आपने चला दिया, इतना अच्छा चला दिया कि आज आपके धर्म की कीमत 2 कौड़ी की बची। ना धर्मो धार्मिक बिना बंधु। ये बात भी आचार्य समंतबद्ध भगवंत कहते हैं कि धर्म मंदिरों में नहीं मिलता, धर्म किसी साधु के शरीर में भी दिखाई नहीं देता। साधु के शरीर में उसकी साधुता दिख जाएगी। ना धर्मो धार्मिक बिना, जब तक तुम्हारे जैसे व्यक्ति शुद्ध धर्म का पालन नहीं करेगा तब तक दुनिया में किसी को भगवान महावीर और श्री राम के ऊपर विश्वास नहीं होगा। किसी को विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में कोई महावीर थे जो अहिंसा का उपदेश देते थे। तुमको देख करके लोग बोलेंगे अरे ये तो महावीर का अनुयायी है और सीधा सीधा अंडा खा रहा है। स्कूलों में जाकर के आप देखिए, आप जाकर के देखिए उन हॉस्टलों में जहां जैन समाज के बच्चे नॉनवेज खाते हैं। क्यों? कैसे? हमारा आपका बच्चा भी कुछ लेता देता होगा, आपको पता नहीं है बंधु। कब डोसे के बदले में आदमी आमलेट खा लेता है स्टेशन के अंदर, किसी को पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। खाने के बाद कई बार 2 कौर 3 कौर खाने के बाद पता चलता है। जिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल स्कूलों में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वहां कभी आपने देखा कि मेस में वेज और नॉनवेज दोनों एक साथ बनता है? तो वेज और नॉनवेज जब एक ही सेंटर पर एक ही टेबल पर प्रॉपर रोज हमेशा बनाया जाता है तो कोई वेज वाला नॉनवेज कब तक बचा के रखेगा? लेकिन आपने सामाजिक मान्यता दे दी। इस सामाजिक मान्यता के पाप ने आपके धर्म को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। भय खत्म हो गया, सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम तो खत्म हो ही गया, साथ ही साथ भय भी खत्म हो गया। पहले भय लगता था। गुरुदेव कहते हैं इस बात को लेकर के कि ले जाओ उसको, हाँ यहां से ले जाओ, पीछे से ले जाओ, हाँ ले जाओ। गुरुदेव कहते हैं भय खत्म हो गया। क्या भय? आचार्य जी कहते हैं कि जिससे भय लगे उससे जीवन में कभी प्रेम मत करना, और जिससे आपको प्रेम है उससे हमेशा भयभीत होते रहना।
हम लोगों को गुरुदेव से अगर प्रेम है तो गुरुदेव से कितना प्रेम है, गुरुदेव के लिए सब कर सकते हैं, जिसके लिए हम जान देने तैयार हैं, वो जब हमारी आंख के सामने दिखाई देता है तो हम लोग चूहे के जैसे कमरे के अंदर भगते हैं। क्यों भगते हैं? भैया अचार आ रहा है। जब इतना चाहते हो तो इतना भय क्यों खाते हो? क्यों? अरे भैया क्या बताएं, उनका हमारा प्रेम बना रहे इस चक्कर में भय बना रहता है। जब तक भय बना रहेगा तब तक प्रेम बना रहेगा। हमने खुद अपने साथ अनुभव किया कि हम यहां से आए और गुरुदेव यहां से आए तो हम सबसे पहले ये देखते थे, भैया बगल का कोई दरवाजा खुला है, अंदर घुस जाओ। क्यों? सामने से शेर आ रहा है। क्यों घुस गए? अरे अचार सी आ रहे हैं। तो भैया तुम अचार सी के चक्कर में तो यहां आए थे। बोले हम उनसे प्रेम भी करते हैं, हम उनकी भैया व्यक्ति भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना भी चाहते हैं और हमको उनसे डर भी लगता है। तो जब तक हमको उनसे डर लगेगा, जब तक हम अपने गुरु से दबते रहेंगे, जब तक हमें गुरु से भयभीत रहेंगे, जब तक हमारा बच्चा हमारे माता पिता की आंख के नीचे भयभीत रहेगा, तब तक बच्चे का कभी पतन नहीं हो सकता। हर चीज में डर लगता है। यहां आज भी बैठे ना, अभी भी डर लगता है। अगर कुछ ऊंचो नीचे हो गया तो अचार सी तो बिल्कुल अचार सी है। कितने स्ट्रिक्ट हैं? बोले क्या स्ट्रिक्ट है? जितने स्ट्रिक्ट महाकाल हैं उतने स्ट्रिक्ट गुरुदेव हैं कि किसी भी अपराध की बिना दंड दिए उनको मुक्ति नहीं देते। कोई भी अपराध हुआ है तो दंड तो मिलेगा, उसमें क्षमा नहीं मिलेगी। पहले दंड मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। तो आपको दुनिया में अगर विकास करना है तो अपने मन के अंदर किसी ना किसी का भय बना के रखिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी का कि आपको जिससे भय लगता हो? भैया हम उसकी बात नहीं काट सकते। हम आज इतने बड़े बब्बर शेर हो गए हैं, हम किसी को भी अपनी छाती दिखाने की हिम्मत रखते हैं। ज्यादा भिड़ना नहीं हमसे है, नहीं तो तुम्हारा हिसाब किताब कर देंगे। तो आदमी ऐसी माथा कूट लेता, भैया ये भयभीत व्यक्ति होता तो मैं इससे बात करता, ये तो भय मुक्त व्यक्ति है, ये खुद भी मरेगा और हमको भी हमारा भी माथा फोड़ के मरेगा। तो आदमी चुपचाप बढ़ जाता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय जिनेंद्र। निकल लिया आदमी। अगर आपको अपने घर के अंदर अपने आप को डेवलप करना है, परिवार को डेवलप करना है, अपने संघ को डेवलप करना है, तो आप पहले पता करिए कि आप किसी से आज भी डरते हैं कि नहीं। कि आप हर बात में ये कहते हैं जो होगा हम सब देख लेंगे, हमारे पास बहुत ताकत है। जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं, उनके पतन के रास्ते इन शब्दों के साथ शुरू होते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये समझदार व्यक्ति के कभी शब्द ही नहीं है। आपके घर के अंदर आपसे, आपके घर के बड़ों से कितने लोग डरते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कितने लोगों के घर के अंदर अभी भी डर का दबाव है? एक आध दो घर में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जो आज की जनरेशन आ रही है, आज की जनरेशन ऐसी जनरेशन है बंधुओं जिसको अपने सुख की चिंता नहीं है। आज की जनरेशन किसी के दबाव में नहीं रह सकती। इस बात को आप मान के रखिएगा। आप कुछ कहेंगे वो पलट के तुरंत जवाब देते हैं और आपको सहना भी पड़ता है। फिर आप सोचते हैं कि वास्तव में हमारा इसका जनरेशन गैप है, हम क्या उनकी इज्जत करते थे, ये हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं करते। और कई बार इस चीज का आपको अपराध बोध भी होता है कि नहीं? बुरा लगता है जब घर का बच्चा सीधा सीधा जवाब देता है तो बुरा लगता है। हम इसको अपना बच्चा जैसा समझते थे, जो हमारी छाती में चढ़ करके हमारे सामने उड़द की दाल पीसी जा रही है। कहां पे? उधर ही। क्यों? सोने दबाने का टाइम चला गया, वो तुम्हारे टाइम होगा, हमारा टाइम नहीं। अगर आपके जीवन में भय नहीं है, आपके प्रभु का नहीं है, आपके गुरु का नहीं है, आपके माता पिता का नहीं है, आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। तीसरी एक और बहुत खूबसूरत चीज है, अगर घर के अंदर खत्म हो गई, घर के अंदर के मतलब कहीं भी दुनिया में, चाहे आप आर्का संघ में रहते हो, आप साधु संघ में रहते हो, आप किसी भी संघ में रहते हो, लेकिन जिस दिन आपकी आंख से शर्म खत्म हो गई, उस दिन आप पूरे के पूरे खत्म हो गए। घर के अंदर शर्म खत्म होती है धीरे धीरे। शर्म खत्म करने के क्या तरीके हैं आप लोग खुद देख लीजिए कि पहले पिताजी भोजन कर लें, बाद में भैया पहले पापा को खिला दो, फिर हम खा लेंगे। अब पापा खा रहे हैं, हमने पापा को देखो अपने खाबे में लगे, भय निकल गया, शर्म निकल गई, फिर धीरे से महिलाओं में भी थोड़ी थोड़ी निकल गई। कैसे निकल गई? अरे पुराने जमाने की बात भाई, भैया आप तो बिना सलवार सूट की बात नहीं बनती है। तो थोड़ा सा एक सहारा पकड़ा अपन ने। ये क्या था? मतलब पल्लू जो था
वो कोई बैकवर्ड लोगों की चीज नहीं थी। पल्लू एक ऐसा विज्ञान था, एक ऐसी संस्कृति थी कि जिसके माध्यम से हम अपने घर के अंदर इज्जत, जवाबदारी और दबाव तीनों को सुरक्षित रखते थे, दूसरे को प्रेरणा देते थे कि हम संपन्न होने के बावजूद हम इस तरीके का जीवन जीते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन धीरे से हमारे घर से अंदर से धीरे से शर्म खत्म हो गई, और जैसे ही हमारे घर से शर्म खत्म हो गई फिर आपके घर में कुछ भी नहीं बचा। फिर चौथी चीज होती है बस एक सजा। अब सजा भी क्या दे, जब घर के अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, जब घर के अंदर भय नहीं है, जब घर के अंदर शर्म नहीं है, फिर सजा देने से क्या मतलब है, कुछ होता है क्या। लेकिन ये चौथी भी चीज है कि सजा, वो भी कैसी। कई बार आचार्य सिंह जी का एक मुझे हमेशा उदाहरण आता है, याद आता है। गुरुदेव कुंडलपुर में हम सारे के सारे पूरे के पूरे संघ से नाराज हो गए, कोई बात नहीं जमी हम लोगों की सामूहिक रूप से, तो गुरुदेव गुस्सा हो गए। आचार्य हैं इतने बड़े, उनको गुस्सा आ गई। अब गुस्सा आ गई तो क्या करें। आचार्य सिंह जी ने 3 दिन तक बस ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया हम लोगों को, ऐसा जैसे वो रोज ईरापद भक्ति में आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। सारे के सारे साधु जाकर के गुरुदेव के चरणों में जाकर के रोने लगे, बोले आप कुछ बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका मौन दुनिया की सबसे बड़ी, गुरुदेव का, आचार्यों का, साधुओं का मौन आपके प्रति, आपके लिए सबसे कठोरतम दंड है। बोल करके हमने अपना गुस्सा निकाल दिया तो समझो सस्ते में नहीं पड़ गए। लेकिन हमने अगर मौन से अपना गुस्सा निकाला, सारे का सारा मुनि संघ जाकर के गुरुदेव के चरणों में झुक करके प्रणाम करके बोलता है, गुरुदेव आप जो बोलिए, जैसा बोलिए वैसा, लेकिन आप बोलिए। आपके अगर आपकी वाणी निश्चित नहीं हुई, हम लोग सबके सब मर जाएंगे। सारा संघ, मुझे याद है उस दिन अश्रुपात कर रहा था। तब आचार्य सिंह जी ने धीरे से लगा कि इनको जितना सीधा करना था कर दिया है, ज्यादा सजा देना ठीक नहीं है, थोड़ी सी मुस्कुराए और हाथ उठाया। इतने में पूरे के पूरे 50 के 50 साधु के अंदर जान आ गई। आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दे दिया, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्या है ये महापुरुषों की सजा देने का तरीका है कि वे सजा आपको बुरा कहकर के नहीं देते, वे मौन होकर के सजा देते हैं। हम आशीर्वाद नहीं दें, आपसे बात नहीं करें, बस यही हमारे लिए, और हमारे हाथ में है ही क्या। साधु, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो हम इतना ही तो कर सकते हैं कि भैया हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका गुरु से स्नेह का संबंध है, अगर आपके गुरु के तार अंदर से जुड़े हैं, अगर आप अपने गुरु को समर्पित हैं, तो फिर आप गुरु के मौन को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते। आपको खुद लगेगा आचार्य नाराज हैं, इनको शांत करो। आचार्य कहो या महाशिव कहो, बात एक है। क्यों? क्योंकि अगर वो शांत हो गए तो प्रकृति शांत हो जाएगी, आपकी स्थिति, आपकी वस्तु व्यवस्था शांत हो जाएगी। आपके घर के अंदर की सजा देने का सिस्टम क्या है, आप बताइए। किस तरीके से आप किसी को दंडित करते हैं? पहले दंडित करती थी माँ अपने आप को। तुम्हारे लड़का ने, हमारा लड़का मंदिर नहीं जाता, अब 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, मंदिर नहीं जाता, तो माँ ने धीरे से शाम का भोजन छोड़ दिया। शाम का भोजन क्यों नहीं खाती तुम? नहीं, तुम मंदिर नहीं जाए जब तक, हमने नियम है कि जब तक वो लड़का रोज मंदिर न जाए तब तक हम शाम को भोजन, अगर वो मंदिर नहीं जाएगा तो हम शाम का भोजन भी नहीं करेंगे। तो माँ खुद को सजा देती थी और फिर अपने बच्चे को सुधारती थी। खुद भूखी रहती थी, अपने पति को सुधारती थी। खुद अब भूखी रहती थी, अपने पिता को सुधारती थी कि पिताजी आप ऐसा नहीं करो, माँ आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। इतना तो ठीक है कि यहाँ की तक था कि इतना ज्यादा मातृत्व की शक्ति अंदर बढ़ी रहती थी कि काम करने वाली जो बाइयां आती थी, उनका मुझे एक उदाहरण अपने जीवन का याद आता है। बना एक मित्र बहुत ज्यादा गुटखा खाता था, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 संतानें हो गई। उनके घर के अंदर काम करने, बर्तन मांजने वाली जो बाई थी, वो करीब 15, 17, 20 साल पुरानी हो गई। तो नव दुर्गा के दिन में जब नवरात्रा आता है तो वो बाई ने नवरात्रा रखा। अब नवरात्रे में उसने 9 दिन का उपवास अपने मालिक के लिए रखा। क्यों रखा? जब पता चला उसके घर के मालिक को कि ये नवरात्रे का उपवास रखी है और दिन भर मेहनत भी करती है, तो मालिक ने पूछ लिया, क्यों रे, तू इतने उपवास भी करती है और इतना काम भी करती है,
तो बोले मैंने उपवास अपनी मालकिन के लिए रखा है। मालकिन के लिए रखा है? मालकिन तो यही है। बोले हाँ, मालकिन के लिए उपवास रखा है। उपवास क्यों रखा है तुमने? क्योंकि मालकिन विधवा ना हो जाए। मालकिन विधवा क्यों नहीं हो जाए? क्योंकि मालकिन आपसे बहुत प्यार करती है और आप गुटके से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने इस बार नवरात्र से इसलिए रखा है कि आप भगवान, अगर मेरी भगवान में शक्ति होगी तो आप मेरी आराधना करने से आप गुटखा खाना छोड़ देंगे। सोचो कि घर के अंदर काम करने वाला व्यक्ति भी आपका गुरु बन करके आपको सुधार करके और आपको ऊंचा उठा सकता है। कि उसके कहने पर, पत्नी के कहने पर पति ने गुटखा नहीं छोड़ा, लेकिन एक काम करने वाली बाई के कहने पर लोग गुटखा छोड़ करके ऊपर उठ जाते हैं। ये कैसी अनुपम संस्कृति है, ये कैसा सुख है, ये कैसा सौंदर्य है। आप इस सौंदर्य को अनुभूत करिए, आप खुद सीखिए और समझिए इस बात को कि अगर आपके घर के अंदर शर्म चली गई, भय चली गई, सजा चली गई, सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम चला गया, अब आपके घर के अंदर क्या बचा? और घर के वो बड़े लोग जो व्यसनी हो गए, राम का नाम भी रख लिया, राम किशोर कहलाने लगे, राम प्रताप कहलाने लगे, राम सिंह कहलाने लगे, राम चरण कहलाने लगे, राम शरण कहलाने लगे, और दारू के ठेके लेने लगे। राम के साथ दारू, कितना बुरा लगता है। कभी आप जाकर के देखिएगा किसी दारू के ठेके में। एक बार दुनिया में सब लोगों को जाकर के देख लेना चाहिए। भवानी के नाम का नाम लेते हैं, बड़े बड़े देवताओं का नाम लेते हैं और ठेके में आला बना देते हैं और वहां पे रामचंद्र जी की स्थापना कर देते हैं। जिनका जिसके साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, उन्हीं के नाम की अगरबत्ती लगा करके उन्हीं का भक्त किस चीज का व्यवसाय करता है। आप सोचिए बंधु, दुनिया में कोई भी आपको रामचरण, राम शरण, राम मिश्र मिल जाए, आप उससे बोल देना कि तुम्हारी माँ ने बहुत सोच करके तुम्हारे राम के साथ राम का नाम जोड़ा था, तुम पाप मत करना, नहीं तो राम का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बात को आप लोग भी सीखेगा बंधुओं कि अगर आप लोगों के किसी भी बच्चे का नाम किसी साधु ने रख दिया है तो फिर आपकी जवाबदारी होती है कि अपने बच्चे को संभालने का। अपने बच्चे को साधु के पास नाम रखवाने के लिए मत लाया करो। महाराज छोटा सा बच्चा है, बेटी है, नाम रख दीजिए। नाम रखा हमने तो फिर माँ का कर्तव्य इस बात के लिए बढ़ जाता है कि बार बार अपनी बच्ची को इस बात को सिखाए कि तुम्हारा नाम किसी साधु ने रखा था। अब हमारी जवाबदारी है कि तुम्हारा नाम कभी बदनाम ना हो। अगर तुम्हारा नाम कभी बदनाम हो गया तो लोग बोलेंगे कि देखो साधु ने नाम रखा था, उसके बाद भी इस लड़की ने नाम की इज्जत नहीं रखी और साधु का नाम तुम्हारे नाम के साथ बदनाम हो गया। किसी भी साधु के पास अपने बच्चे का नाम रखाने से पहले अपनी जवाबदारी समझ लेना बंधुओं। हम महाराज से अपने बच्चे का नाम तब रखाएंगे तब हम अपने बच्चे को संभाल पाए तो ठीक, नहीं संभाल पाए तो अपने बच्चे के नाम चुन्नू, मुन्नू, गोलू, पप्पू, जो समझ में आए सो रख लो। लेकिन अगर किसी का नाम वीरवर्धन रख लिया, आर्षवर्धन रख लिया, आर्यवर्धन रख लिया, अरियंत रख दिया, विद्यांश रख लिया, विद्यांशी रख लिया, तो फिर जवाबदारी माता पिता की भी है कि गुरुओं ने नाम रखा है, गुरु का और मेरे बच्चे का दोनों का नाम खराब ना हो। ये जवाबदारी भी आप समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा की बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं समझता तुम लोग को समझ में आएगी, लेकिन जीवन की ये छोटी छोटी बातें तो समझ में आनी चाहिए। दुनिया में धर्म का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म को विनाश होने से अगर किसी ने बचाया है तो सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम ने, आदमी के भय ने, आदमी के शर्म ने और आदमी की सजा ने। अपने समाज में वो व्यवस्था बनाइए आप कि हमारे समाज के लोगों ने आज तक जो पाप नहीं किया है हम बायलॉज में लिख देते हैं, आगे भी हम इस पाप को नहीं करेंगे। आपके घर की जवान बेटियां, छोटा सा पाप, सामाजिक मान्यताएं मिल गई। शादी के दिनों में मेहंदी के रस्म के साथ एक काय की पार्टी होती है, वो क्या डांस, कौन सा डांस, महिला संगीत है ना, बेहतरीन वाला। उसको, उस महिला संगीत से पहले आप कोरियोग्राफर बुलाते हैं। कोरियोग्राफर 15 दिन पहले से आके आपको ट्रेनिंग करता है, आपकी पत्नी को डांस सिखाता है, कहां पे हाथ लगाता है, कैसे उसके हाथों को छूता है, कैसे स्टेप सिखाता है, कैसे आगे पीछे करता है। आपने देखा कई बार दुल्हने 15 दिन के अफेयर में अपने पति को छोड़ करके कोरियोग्राफर के साथ भाग गई, लेकिन आपने उसको सामाजिक मान्यता दे दी है। इतना तो कोशिश करिए कि महिलाओं को सिखाने के लिए महिला कोरियोग्राफर को बुला लेंगे। पुरुष कोरियोग्राफर को बुलाने की क्या जरूरत है? पुरुष कोरियोग्राफर भी ऐसे नहीं आते हैं, वो पहले जिम जाते हैं, जिम में जाकर के अपनी बॉडी बनाते हैं, फिर पूरी शर्ट उतारते हैं,
फिर आपके घर की माँ बहनों को पूरे स्टेप सिखाते हैं, और आपके घर की स्त्री की सुरक्षा करना आपकी जवाबदारी थी। आपने छोटे से बहाने से जिस चीज को, पाप को सामाजिक मान्यता दे दी। अब सामाजिक मान्यता बोले भाई फैशन है जो सब तो चलत है, हमें बता दो अभी और क्या क्या चलना बाकी है, क्योंकि तुमको शर्म नहीं आएगी तो फिर हम लोगों को शर्म आएगी। धीरे से हम सोचेंगे कि भैया जे तो नहीं सीखेंगे, अपने ही सीख लें। हम ही कहें निश्वास अगर से तुम अपनी आंख बंद कर लो, ज्यादा मत देखा करो। क्यों? क्योंकि जब देखो तब टोकते रहते हैं ना आप लोगों को, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते। उसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि महाराज को ये पता ही नहीं है कि कई सारे पापों को समाज ने मान्यता दे दी है। भी ये समझते हैं कि ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए। तो साधु आपको बार बार सिखाता है इस बात को, ये पाप है भैया, ये नहीं किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे चढ़ाया करो, ऐसे किया करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम इनको बार बार समझाते, भैया सामाजिक मान्यता मिल चुकी है पाप को, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये अभी भी नहीं समझते हैं, अभी भी टोकते हैं ये सबको। और हमको अच्छा भी लगता है कि ये टोकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे ना कहने से इनके कहने का असर ज्यादा पड़ता हो। आप इनके कहने से ही सुधर जाएं, लेकिन सुधर जाएं, अच्छी चीज यहीं पे धर जाएं, जिसके माध्यम से आपकी आने वाली संस्कृति भी आपको धन्य धन्य महसूस करे। छोटा सा, चूंकि आपका समय तो हो ही गया है, 1 घंटे होने को आए हैं बंधु, आप इस बात को 4-5 चीजें कौन कौन सी एक बार रिपीट करूं मैं। बड़ा आदमी व्यसन नहीं कर सकता, बड़ा आदमी विलासी नहीं हो सकता। घर चलाने के लिए सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप करिए, भय डेवलप करिए, शर्म डेवलप करिए और सजा डेवलप करिए, जिससे आप अपना लौकिक और व्यवहारिक भौतिक जीवन बहुत अच्छा बना पाएंगे। आप अपना जीवन समृद्ध करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे शिक्षा।